जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है बहुपदों 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान निकालने। आइए मित्र, इनको हम देखते हैं। जबकि x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1, तीसरा है x बराबर 2। इनको हम इन x 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में मान रखेंगे और इनका मान को हम ज्ञात करने के बारे में जानेंगे। तो आइए मित्र, इनको देखते हैं। फोकस कीजिए सवाल पे। तो मेरा पहला 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इनमें हमें x के जगह पे हमको 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर मित्र, अब जहां जहां x है वहां हमको 0 को मान पुट करना है। तो आइए मित्र, इनको हम बनाते हैं। 5 गुना, और 5x कहने का मतलब हुआ कि 5 जो x है जो 5 गुना x के रूप में है, यह दोनों गुना के रूप में है। तो x के जगह पर हम क्या डालेंगे? 0 रखेंगे। फिर -4, यह भी सेम 4 गुना x स्क्वायर के रूप में है। तो आइए x स्क्वायर के रूप में x के जगह पर हमको क्या डालना है? 0 का स्क्वायर करना है, प्लस 3। अब देखते हैं इनका मान कितना निकलता है। तो 5 को 0 से गुना करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर दिया जाता है तो उनका मान 0 ही होता है। तो मित्र, इनका मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिए 4, यहाँ पे देखिए 0 है। 0 को कितनों बार हम स्क्वायर मतलब 2 बार 0 को कितनों बार गुना करेंगे तो 0 ही होगा। और 0 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो इसका मान भी हमको क्या निकलेगा? 0। कहने का मतलब ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस 3। अब मित्र, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 को कितनों बार हम जोड़ेंगे तो उनका मान कितना ही होगा? इनका मान सेम होगा। तो चलिए, यहाँ 3 में 0 को जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो 3 ही होगा। तो चलिए मित्र, यह हमारा पहला आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे सवालों की ओर। दूसरा में कह रहा है कि x बराबर हमको 2 रखने के लिए सेम बोल रहा है कि x के जगह पे हमको क्या रखना है? 2 रखना है। आइए मित्र देखते हैं। 5 x के जगह पे कितना देंगे? x के जगह पर 2 देंगे तो 2 -4, x के जगह पर क्या देंगे? 2। चलिए, यहाँ x के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस 3 देंगे। तो इनमें देखते हैं मित्र, मेरा इनका मान कितना निकलता है। चलिए मित्रों, फोकस करिए सवाल की ओर। तो यहाँ देखिए, गुना कीजिए। 5 दूनी 10 -4 गुना इनका स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज पर अगर स्क्वायर आता है उसका मतलब होता है कि वह 2 बार गुना के रूप में है। जैसे 2 गुना 2, इसका मान हुआ 2 दूनी 4 हुआ। आइए मित्रों, इनको देखते हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3। अब देखिए 10 माइनस, यह गुना के रूप में है तो 4 चौके 16 प्लस 3। आइए मित्र, इनको देखते हैं। अब देखिए, इन दोनों प्लस के रूप में है तो प्लस वाला दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए 10 3 13, कितना हुआ? 13 - 16। अब आप ही बताइए मित्र कि 16 जो है यह ज्यादा माइनस में है और यह प्लस में। हम जानते हैं कि जिनका चिन्ह ज्यादा होता है उन्हीं का चिन्ह हम लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो -16 में से फिर 13 को हम घटाएंगे या तो बचेगा कितना? 3 बचेगा, -3। यही हमारा आंसर हुआ मित्र। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे हमें क्या कह रहा है कि सॉरी, यह तो तीसरा ही था। चलिए, दूसरा में बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग हम इनको चेंज कर देते हैं। इनको चलिए हम 3 मान लेते हैं। चलिए 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि x बराबर -1, यानी कि सेम जैसे यहाँ बना है उसी तरह से इनको भी बनाएंगे। तो x के जगह पर हमको कितना मान रखना है? हमको -1 रखना है। आइए मित्रों देखते हैं। x के जगह पर हमको क्या रखना है? -1। आइए इनके जगह पर हम कितना रखेंगे? -1। अब -4 गुना
एक्स स्क्वायर के रूप में है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो एक्स के स्क्वायर के यानी कि एक्स के जगह पे -1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में क्या डालेंगे 3। मित्र मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप बनाते ही रहेंगे। आपके पास अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपके पास इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे, तो आपको सारे समस्याओं को समाधान मिलता रहेगा। चलिए आते हैं सवाल की ओर। अब देखिए मित्र, किसी भी संख्या को जैसे कि देखिए गुना के रूप में, अगर गुना के रूप में देखिए, थोड़ा सा ही देख लीजिए, देखिए गुना के रूप में अगर प्लस प्लस यानी कि एक जाति रहेगा तो प्लस ही होगा, क्या होगा प्लस ही होगा। और जब यह गुना के रूप में रहेगा, अगर भिन्न जाति का होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, और दोनों एक जाति का है तो मिल करके प्लस होगा, और भिन्न जाति का है तो माइनस। तो इससे यह पता चलता है कि गुना के रूप में अगर भिन्न जाति का होगा तो माइनस होगा, और एक जाति का होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए यह प्लस के रूप में है या माइनस के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा -5, और यहाँ माइनस देखो यहाँ 2 बार गुना कीजिए, अगर -1 को 2 बार गुना करेंगे -1 तो +1 होगा, यहाँ +1 और माइनस ही हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ कितना है 2 माइनस है 1 माइनस, यानी बिन जोड़ा यानी 3 बार माइनस है, इसलिए यह माइनस ही होगा, क्योंकि 2 बार। चलिए देखते हैं 3 बार अगर माइनस हुआ, 3 बार माइनस को गुना करेंगे तो 2 बार में प्लस होगा, फिर माइनस है, इसको गुना करेंगे तो हम जानते हैं अलग जाति हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए यह -4, यहाँ +3। अब देखिए 5 3 8, -8 + 3, यानी कि 8 रुपया कर्जा में है और 3 रुपया उसको दिए, तो मेरा कर्जा ही बचेगा 5 रुपया। तो देखिए मित्र, इस तरह से हम x का मान जो है वह रख सकते हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको आता रहे। जय हिंद।